अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया था, जो था कंट्रोल स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग टेक्निक से रिलेटेड था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अरेज। अरेज हमारे प्रोग्रामिंग टेक्निक में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि हमें बार बार ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ जाता है जिसमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो हमने वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए जो एक मेथड निकाला गया है वो है अरेज। आपको पता है कि आजकल फाइल शेयरिंग और कम्युनिकेशन का और डेटाबेस का टाइम पीरियड चल रहा है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद होती है डाटा को और उनको स्टोर करना होता है। तो उनको स्टोर करने के लिए और उनको एक्सेस करने के लिए जो एक आसान मेथड हमें दिया गया है वो है अरेज। इसकी जो डेफिनेशन है, व्हाट इज़ एन अरे? एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप। अब यहाँ पे देखें कि हमें ऐसा सिनेरियो जिसमें हमने एक ही तरह के जो डाटा वैल्यूज़ या फिर जो इनपुट्स हो सकती हैं या आउटपुट्स हो सकती हैं या रिजल्ट्स हो सकते हैं, हमने उनको स्टोर करना होता है। अब यहाँ पर जो एक छोटा सा पॉइंट शो किया गया है वो है स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप, क्योंकि मैंने अभी आपको मेंशन किया कि डेटाबेस होगा या जो है वो फाइल शेयरिंग होगी। तो जब हम कोई टॉपिक या एक छोटा सा आप कह सकते हैं असाइनमेंट कह सकते हैं या फिर जो है वो कोई फील्ड कह सकते हैं, तो जब उसको बाहरी दुनिया के लिए हम ओपन करेंगे तो जब डाटा आएगा वो सारा एक ही तरह का होगा। ठीक है, जैसे सिंपल आप कह लें कि अगर हम कोई इसकी आसान सी एग्जांपल क्या होगी, एक फॉर्म अगर हम फिल करवा रहे हैं स्टूडेंट से, तो अब फॉर्म्स के अंदर जो है वो हमारे पास एक कैटेगरी होती है नेम। इसी तरीके से कैटेगरी क्या होगी हमारे पास, फ़ोन नंबर। तो अब फॉर्म के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है जहाँ पे हम नाम लिखना चाह रहे हैं वहाँ पर जो डाटा है वो एंटर किया जाए अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स। इसी तरीके से जहाँ पर हमने यूज़र से या स्टूडेंट से फ़ोन नंबर मांगा है तो वहाँ पर ये चीज़ जहन में रखी जाए कि वहाँ पर जो वैल्यूज़ एंटर की जाएंगी वो इंटीजर होंगे। तो इस तरह छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अकॉर्डिंग टू डाटा स्टोरेज। तो यहाँ पर हम ऐसा सिनेरियो लेके आ रहे हैं जो सेम टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कर सके। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि फ़ोन नंबर में सिर्फ जो है वो इंटीजर्स ही जो है वो डिजिट्स स्टोर किए जाएं, तो हम इसके लिए एक अलग से अरे मुख्तस कर सकते हैं जो यहाँ से डाटा को रिसीव करेगा और अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शन वो उसको स्टोर करता जाएगा। तो अरे की डेफिनेशन में जो मेन चीज़ आती है वो है स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप। आगे क्या लिखा हुआ है, ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन अरे। अब इसकी जो आपके लेवल पे आसान सी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि अगर हमने 4 स्टूडेंट्स के डाटा को या उनके नेम को स्टोर करना हो तो मैं सिंपल कह सकता हूँ जी नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4। ठीक है, अगर मैं इनको अलग अलग जो है वो अल्फ़ाबेट्स या जो है वो वेरिएबल नेम देना चाहूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर हम कर भी लें। ठीक है, इसी तरीके से जब जो तादाद है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, 10 वेरिएबल्स को मैंने स्टोर करवाना होगा तो उनका जो वेरिएबल नेम है उनको जनरेट करने में मुझे ज़रा टाइम कंज्यूम होगा। मैं सोचूंगा और फिर इस हिसाब से इसकी मज़ीद आसान एग्जांपल, अगर मैंने 4 वैल्यूज़ इंटीजर्स को स्टोर करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, a इज़ इक्वल 5 करवा दूँगा, b इज़ इक्वल कोई और इंटीजर c और d में उनको रखवा दूँगा। इसी तरीके से अगर मैं 10 वैल्यूज़ को स्टोर करना चाह रहा हूँ तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा जो है वो सोच कर वेरिएबल नेम जो है वो जनरेट कर लूँगा। इसी तरीके से 10 कर लूँगा, 20 कर लूँगा। अगर मैंने 1000 वैल्यूज़ को स्टोर करना हो तो वहाँ पर मैं वेरिएबल नेम को जनरेट नहीं कर सकता। तो वहाँ पर मेरे लिए जो आसान सी जो एग्ज़ाम्पल है, जो मेथड है वो है अरे। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड अ सिंगल वैल्यू विच इज़ कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ एन अरे। अब हम जो इस सिंगल जो वेरिएबल नेम होगा या लोकेशन होगी उसमें जो मैं वैल्यू स्टोर करूँगा वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट ऑफ एन अरे। यानी कि उस
अरे का हिस्सा। The array is represented in the computer's memory by a set of consecutive memory location। ये भी जो है लाइन है, इसको आप देख सकते हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक में भी आ सकता है कि हमने जो मेमोरी डिज़ाइन की है अरे के थ्रू, तो वो जो मेमोरी स्ट्रक्चर होगा यानी कि जो डिवाइस होगी उसके ऊपर ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ज़रिए इनके जो बॉक्सेस होंगे वो कंसेक्टिव होंगे, एक के बाद दूसरा जो है वो उसकी बाउंड्री सेम होगी या वो आपस में अटैच होंगे। इसी तरीके से जो उसके बाद लिखा हुआ है दी मेमोरी लोकेशंस आर रेफर टू एज एलिमेंट ऑफ एन अरे। और ये जो लोकेशंस हैं ये क्या कहलाती हैं? एलिमेंट ऑफ एन अरे। एलिमेंट मैंने आपको बताया था एक हिस्सा है, हमने जो अरे में अपनी वैल्यूज़ दी हैं वो उन्हीं के ज़रिए अरे जनरेट किया जा रहा है या वो अरे के अंदर स्टोर हैं, तो इस निस्बत से उसको क्या बोला गया? एलिमेंट ऑफ एन अरे। अब ईच अरे इज़ गिवन अ नेम एंड द एलिमेंट ऑफ द अरे आर एक्सेस विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर। तो मैंने क्या किया कि जब मेरे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करने का मामला आया तो मैंने उनका एक सिंगल नेम रखा और उनके सबस्क्रिप्ट या उनको बाय नंबर डिवाइड किया। जैसे वेरिएबल जो है वो मैंने 100 वेरिएबल जनरेट करने थे, तो मैंने क्या किया, VAR1 ले लिया, VAR2, VAR3 और इस तरह करते करते मैंने VAR100 तक अपने 100 वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया। अब जो VAR है वो इस अरे का नेम है और जो इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय दी सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स, यानी कि जो यूनिक हो रही है VAR अलग है VAR2 से। अब मैंने जो इनमें वैल्यूज़ स्टोर करवाई हैं वो हैं एलिमेंट्स ऑफ दी अरे, यानी कि जो डाटा है वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट्स ऑफ दी अरे। और यूनिकनेस ने जो है डाटा की स्टोरेज में यूनिकनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जहाँ वैल्यू रखवाई है उसी वैल्यू को ही एक्सेस किया जाए, किसी और वैल्यू को एक्सेस ना किया जाए, किसी और का रिज़ल्ट मेरे सामने ना आए। उसके लिए क्या होगा कि यूनिकनेस ज़रूरी होती है कंप्यूटर फील्ड में। तो अब जो यूनिकनेस है वो किसके ज़रिए जो है वो मुहैया की जाएगी? वो सबस्क्रिप्ट के ज़रिए। दोबारा मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ। ईच अरे इज़ given a name and the element of the array are accessed with reference to their position or location number. This position number is called index or subscript। तो मैंने आपको बताया कि VAR1 और VAR2 जो 1 है ये 2 है, ये उसका लोकेशन नंबर या फिर उसका सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स कहलाएगा जो हमारे वेरिएबल नेम को यूनिकनेस प्रोवाइड कर रहा है। The subscript or index value is written in parentheses with the name of array. The first element of the array has an index value of 0 unless specified otherwise, and the index is incremented for each next element। अब होगा क्या कि हमारा जो इंडेक्स है वो कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो 0 से शुरू होता है, 0 से, और अगर हम चाहें तो हम अपने इंडेक्स को किसी और नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं यानी कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि VAR1 VAR2, अगर मैं ये स्पेसिफाइड नहीं करता तो ऑटोमेटिकली VAR0 VAR1 और VAR2 से ये जनरेट होगा, ये हमारा अरे। और उसने ये भी कहा है कि ये ऑटोमेटिकली फिर इंक्रीमेंट भी होता जाएगा, यानी कि अगर 0 है तो 0 के बाद 1 और फिर 2 और फिर 3। इसमें जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि लूप की तरह इसमें गैप नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे मेमोरी सेल्स हैं वो कंसेक्टिव हैं। इसका छोटा सा जो है वो सिंटैक्स है अरे नेम और आगे साइज़ ऑफ अरे, यानी कि अरे अगर मैंने जो है वो अरे लेना है 100 डिजिट्स का तो मैंने क्या किया VAR और पैरेंथेसिस से मैंने लिख दिया 100, तो मेरा जो है वो अरे डिक्लेयर हो चुका है। इसके बाद हमारे पास एक और छोटी सी डेफिनेशन है, वो है सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल और अनसब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। हमारे पास जो सिंपल वेरिएबल है वो क्या कहलाता है? अनसब्सक्रिप्टेड, क्योंकि उसमें कोई इंडेक्स या लोकेशन नंबर या सबस्क्रिप्ट यूज़ नहीं होता। ये मैंने ऊपर इसकी एग्जांपल साइड पे लिखी भी है कि a इज़ 5। ये जो a है ये एक सिंपल वेरिएबल है और एक अनसब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहलाएगा। और इसके अलावा जो मैंने एक नीचे लिखा है A1 पैरेंथेसिस में मैंने 1 लिखा है और इक्वल 5, तो ये जो A1 है ये इसमें हमारे पास लोकेशन नंबर या पैरेंथेसिस में
सब्सक्रिप्ट आ रहा है तो ये एक सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है। जो सिंपल वेरिएबल है वो एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा और जो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ मैंने एक जो है वो लाइन अंडरलाइन किया है कि सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल ओनली कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एन वन वैल्यू, ठीक है। और एन अरे इज़ कॉल्ड अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, कि अरे को सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहा जाता है। तो इस के आज के जो टॉपिक है इसमें हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है अरे की, उसके बाद एलिमेंट ऑफ एन अरे की, फिर है मेमोरी लोकेशन का एक छोटा सा टॉपिक आया है जिसको मेमोरी लोकेशन को जो हम जाहिर करते हैं सब्सक्रिप्ट और इंडेक्स से, और एक जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है सिंपल वेरिएबल और जिसको हम बोलते हैं अनसब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, और एक हमारे पास है सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल जिसको अरे भी कहा जाता है। यानी कि उसके मेन डिफरेंस में हमारे पास जो है वो एक ही डेफिनेशन क्या है, उसकी एक ही लाइन आती है कि सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल स्टोर मोर देन वन वैल्यूज़ एंड अनसब्सक्रिप्टेड या सिंपल वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू। इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा।